सॉस एंड इसमें आएगी मेरी चाय। भागो, भीग जाएंगे इसे में। ओके सो बैक टू द पवेलियन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी लास्ट सोनोग्राफी करने के लिए। मैं आपको पता ही है कि मैं अपने प्रेगनेंसी के 36 वीक में एंटर कर चुकी हूँ। तो अब मैं अपनी लास्ट सोनोग्राफी के लिए जा रही हूँ। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। फटाफट नहा धो के अब स्किन केयर कर रही हूँ। तो स्किन केयर में हम कुछ नहीं, मॉइस्चराइज कर, लिप को मॉइस्चराइज कर, फेस को मॉइस्चराइज कर, सनस्क्रीन लगा रहे हैं। काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ कि बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, स्किन केयर हो जाएगा हमारा। फिर हल्का फुल्का सा मेकअप टचअप करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। भागो, भीग जाएंगे इसे में। पतली सुकड़ी सी क्यों लग रही है? और मैं तेरे सामने इतनी मोटी क्यों लग रही? बहुत ज़्यादा फेस चबी लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। सही में काफ़ी ज़्यादा नहीं कर डार्क सर्कल्स, पोर्स, फालतू फालतू मार्क्स। बारिश विजिबल नहीं हो रही, लेकिन इसमें हो रही, पर इसमें विजिबल नहीं हो रही कि बारिश हो भी रही। सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी अच्छी लगी। लॉक तो खोल दे। नहीं दिख रहा, मेरा फ़ोन बज रहा। कोई सोचती नहीं मैं बोल रही। हाँ, फ़ोन निकाल, मेरा फ़ोन उठा के इसका फ़ोन है। तो फाइनली डन में सोनोग्राफी हो चुकी है। मेरी रिपोर्ट्स क्या है वो मैं घर चल के बताऊंगी। वैसे डॉक्टर को बताना पड़ेगा पहले कि रिपोर्ट्स क्या आई है। जितना मुझे समझ में आया वो घर चल के बताऊंगी। एंड अभी सब नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद जाते हैं। सो कुछ ऑर्डर किया मैंने, 1-2 बर्गर ऑर्डर किए हैं, एक शेक्स ऑर्डर किया है। नाक मेरा बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, फिर मैंने 2 बटर स्कॉच शेक ऑर्डर किए। लेट्स सी। इतनी गंदी वाली बारिश है, बारिश अच्छी वाली मतलब वो मक्खियाँ लग रही इसलिए गंदी लग रही है, वरना वेदर बहुत अच्छा है अभी यहाँ का फ़िलहाल। महाराष्ट्र में इतना अच्छा वेदर एक्सपेक्टेड नहीं था हम लोग। नहीं, महाराष्ट्र में हमेशा गर्मी रहती ना, और अभी तो ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। बहुत अच्छा ही। ओके ओके, दो इसमें तो चांदे थे जो पहला ऐड किए ना।
घर पर आ चुकी हूँ। तो मैं घर पे पहुँच गई हूँ। रिपोर्ट्स लाए हैं मैंने, और पर मैं डॉक्टर को दिखाया नहीं है अभी तक, तो मुझे कोई आइडिया नहीं। जितना हल्का फुल्का आइडिया लगा है मुझे तो अच्छा ही लग रहा है देखने में। रिपोर्ट पर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही एक प्रॉपर आइडिया मुझे लगेगा कि मेरी रिपोर्ट सही है या फिर कुछ है, या फिर मुझे अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या फिर यहीं पे स्टॉप करना है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। चाय बनाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। 7 बजे की अपॉइंटमेंट डॉक्टर की, तो 7 बजे मिलने जाना है, उसके पहले बनता है। सो चलो चाय बनाते हैं एंड साथ में कुछ देखते हैं कि इवनिंग स्नैक में हमारे पास अभी क्या है। सो लेट्स गो। स्नैक्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ ढोकलास एंड साथ में मैं थोड़ा सा चाय प्रिपेयर कर रही हूँ। तो दूध मैंने गर्म करने रख दिया है। अब देखते हैं ये फटता है कि रहता है, क्योंकि बाहर ही रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं था। तो देखते हैं क्या हाल है इसका, उसके बाद हम चाय बनाएंगे। इवनिंग स्नैक में रखा है 2 थेपला, कुछ ढोकलास एंड इस मैगी में चाय। चल चल चल। ओके, तो आ चुके हैं हम अपने घर चेकअप करके। आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। पहले सोनोग्राफी के लिए, फिर घर पे आए, 1 घंटे का रेस्ट लिया, थोड़ा कुछ खाए पिए, और फिर डॉक्टर से मिले के 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो अपॉइंटमेंट हो चुका है, डॉक्टर से मिल लिए हैं एंड रिपोर्ट्स आर टू गुड। पहले से बहुत अच्छे रिपोर्ट्स हैं एंड जो भी ट्रीटमेंट मैं पहले ले रही थी अपना एम्ब्रॉयडरी फ्लोर बढ़ाने के लिए, वो अब मैं नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। बेबी का वेट, हार्ट बीट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, टचवुड, सब कुछ बहुत बेटर चल रहा है। एंड जो मेरी डिलीवरी की डेट थी वो मुझे मिली है 15 अगस्त की। सो लेट्स सी, डेट तो बहुत सुंदर मिला है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे जो डेट मिला है वो डेट पर तो कभी डिलीवरी होती नहीं है, तो देखते हैं कि कब होती है हमारे बेबी की डिलीवरी एंड कैसे चलता है सब कुछ। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मेरे पास में, बहुत कम समय है। रियली टू एक्साइटेड एंड टू नर्वस। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैंने सुबह से थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। लिटरली मैं बोलते बोलते मतलब हाफ रही हूँ, और तो नॉर्मल है, मैं मतलब ऐसा होता ही है मेरे साथ में। वीडियो भी शूट करती हूँ, मैं बोलते बोलते ना हंसने लग जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। ब्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड बाल काफ़ी ऑयली है। तो मैंने सोचा है कि अब मेरे पास 1 महीना है, तो इस मंथ में मैं काफ़ी प्रोडक्टिव बनूं, क्योंकि पहले मुझे एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल भी मना किया गया था, कुछ भी नहीं, बस रेस्ट 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 एंड ओनली रेस्ट ही कहा गया था। पर अब है कि मुझे हल्का फुल्का स्क्वाट्स वगैरह करने के लिए बोला गया है, वॉकिंग शॉकिंग सब कुछ बोला गया है। तो जो एक नॉर्मल डिलीवरी में होता है, पेशेंट को जितना सजेस्ट किया जाता है, जो भी बोला जाता है, वो सब कुछ अब मेरे पे भी होने वाले हैं। लाइक मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन करती है। तो देखेंगे कि आगे और कौन से ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड। देखते हैं कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। जस्ट प्रे फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।